से पहले जीरो था इन लोग, पता है कि नहीं? जीरो से मैया योजना 1000 और अब जब दिसंबर आएगा तो 2500। कहाँ इन लोग गायब हो जाएगा। किसी पार्टी का दम है तो जयराम मातो जो झारखंड के हित में और झारखंड की बात कर रही है और झारखंडी की बात करता है, तो आप मुझे बता दीजिए। सैलून दुकान में नजर आएगा। सैलून देखो बात इसने सही कहा। सैलून दुकान में हमारे कहने का मतलब है कि सैलून दुकान में कौन भाई जाते हैं जिनका सूरत सुधारना हो, जो बिगड़े हुए सूरत को कैसी सुधारता है। गवाह है, रुके जमशेदपुर में जाके देखे 172 करोड़ रुपए का रेट। मेरे कहने का मतलब एक मिनट मेरे कहने का मतलब अगर सदर को आप हॉस्पिटल मानते हैं तो रिम्स को आप क्या बोल रहे हैं? अगर इनमें से कोई हम में से किसी का एक्सीडेंट होता है तो फिर रिम्स रांची रिम्स से क्यों रेफर किया जाता है? जिला के अंदर हो गया, अब रिम्स जाने की जरूरत नहीं है। हेमंत सोरेन रामगढ़ के लिए कर दिया, रांची जाने की नहीं। ये माचिस के डिब्बा से देखो, सभी पार्टियों ने झारखंड को लूटने का काम किया। महिलाओं का सम्मान के बाद, महिलाओं के सम्मान की बात मोदी जी कर देते हैं और उसको पूरा कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। मैं सैफ अनवर, आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ फेसबुक और यूट्यूब पर। राज्य में अंतिम चरण का मतदान कुछ ही देर के बाद संपन्न हो जाएगी और 3 बजे का आंकड़ा है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का 66.02%। वैसे में हमारे साथ एक तरफ महागठबंधन इंडिया के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं तो दूसरे तरफ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं। पहले जानेंगे कि इंडिया गठबंधन के कुछ कार्यकर्ताओं से कि जो लोग वोट मांगे हैं किन मुद्दों को लेकर मांगे आप लोग वोट। विकास को बढ़ाने के लिए, दूसरा शिक्षा, तीसरा ये रोड का जो समस्या है इसको लेकर हम लोगों ने वोट किया है इंडिया गठबंधन को और चाहते हैं कि महंगाई भी थोड़ा सा कम हो, इसके लिए हम लोग समर्थन दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को। देखिए ये तो हो गया बात, और आप क्या मुद्दा लेके गए थे? हमारा लड़ाई है झारखंड का जो कोल फील्ड है बचाने का लड़ाई था। हमारा लड़ाई है छात्रों को मजबूत करेंगे तब एक मजबूत समाज पैदा होगा, और जब मजबूत समाज रहेगा तो लोग गुलाम नहीं रहेंगे। कोई भी पार्टी हो, ये लोग आज़ादी होने के बाद किसी भी पार्टी से शिक्षा मिलने के बाद लोग मजबूत हो जाते हैं। मजबूत होने से क्या है कि गांव डेवलप करता है। तो हम शिक्षा का स्तर में काम करेंगे, डेवलपमेंट का स्तर में काम करेंगे, और ख़ास करके झारखंड को हम न्यू मॉडल का राजनीति करने वाले हैं। जैसे कि पहले रोड नाला चापाकल खोदना ये राजनीतिक नहीं है, ये जरूरत है आम नागरिक का। ये जरूरत मैंने रोड नाला बनाना ये जरूरत है, और जरूरत का चीज़ को विकास नहीं कहा जाता है। विकास उसे कहा जाता है, इस बार जेल के फौज बताएंगे। विकास मतलब कि जैसे कि हमारे ज़िला में 35,000 युवा लोग हैं, तो रामगढ़ ज़िला में 214 कंपनी है। अगर हम यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो 214 कंपनियों में दबाव डालने का काम करेंगे कि हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये बोले 214 कंपनियों को पहले वहाँ पे हम लोग को दबाव डालना है और स्थानीय लोगों को रोजगार देना है। आप क्या चाहते हैं रामगढ़ विधानसभा के लिए? स्थानीय लोगों को ऑलरेडी रोजगार मिल चुका है। ठीक है, आप पूछिए कैसे यहाँ पर आप पूछिए ना कैसे शिक्षा के माध्यम से शिक्षक बना है। शिक्षक बना है। और अभी जो JSSC में CGL का जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, देखिए रिजल्ट आने वाला है, JSSC रिजल्ट। ये सब गलत बात है। 5 सालों से चाहे JPC हो, CGL हो, UPC हो, या जितने भी मतलब कि कंपटीशन का एग्जाम है वो 5 सालों से बेचा गया। और रही बात शिक्षा का, तो झारखंड में शिक्षा से वंचित किया गया है, शिक्षा से मजबूत नहीं किया गया। अगर मजबूत किया जाता झारखंड में शिक्षा से तो हमारे लोग फॉरेन में या अदर कंट्री में, अदर स्टेट में काम नहीं करते। जबकि हमारे यहाँ मिनरल पदार्थ की कमी नहीं, खनिज का कमी नहीं, और हमारे यहाँ 8 किलोमीटर जो नज़दीकी कंपनी है CCL, BCCL, JSMDC वगैरह, ये लोग रोजगार देने का काम नहीं किया। ये लोग अगर रोजगार दिया है तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ मतलब कि अदर स्टेट के लोगों को रोजगार देने का काम किया। तो किस स्तर पे आप रोजगार दिए हमें साबित करो, और किस स्तर पे आप शिक्षा को मजबूत किए। क्या हमारे चित्रपुर प्रखंड से एक भी IAS, एक भी BDO, एक भी CO, एक भी कलेक्टर या एक भी बड़ा अधिकारी बन पाया? देखिए कह रहे हैं कि बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया सिर्फ, आप बोलते हैं रोजगार के बारे में बोल रहे हैं। आप रोजगार कैसे नहीं दिया गया? बाहरी लोगों को दिया गया बोल रहे हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ लोगों को। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सेंट्रल गवर्नमेंट दी, पहले ये चीज समझ लीजिए। क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आप जो मिनरल और खनिज संपदा में आप जो बात करते हैं, CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड होता है, ना कि झारखंड कोलफील्ड लिमिटेड है। ठीक है, BCCL
वो भी भारत कोलफील्ड लिमिटेड है, ठीक है, वो भी सेंट्रल लेवल का है। अब यहाँ पर रोजगार का बात करते हैं, आप बोलते कि युवा बाहर चल जाते हैं, ठीक है, युवा बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब जिसको जरूरत है कमाने का वो जाता है। आप पढ़ाई का स्तर से जाता है। यहाँ पर आप ही देखिए ना, स्कूल का व्यवस्था भी आप पढ़िए, आपको 12,000 रुपया आ जाएगा। आप पढ़िएगा तब ना 12,000 रुपया आएगा। आप पढ़वे नहीं कीजिएगा, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि गवर्नमेंट नहीं दे रहा है। अभी मैया सम्मान योजना, सब जगह मैया सम्मान योजना। ठीक है, आप क्या कहते हैं? 5 साल पूर्व रघुवर दास ने क्या दिया झारखंड के लिए? क्या दिया है? स्थानीय नीति में क्या दिया झारखंड के लिए? रघुवर दास से पूछना चाहिए क्या दिया झारखंड के लिए। अब स्थानीय नीति में हमें मैया सम्मान योजना, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते सभाओं पे, घोषणा में घोषणा करते थे, लेकिन अब वो आवाज किसने दिया? हेमंत सोरेन ने। इससे पूर्व हमेशा बिजली 2 घंटा नहीं रहती थी 24 घंटा पर, लेकिन बिल आता था, लेकिन उसको जीरो करने का काम किसने किया? हेमंत सोरेन। शिक्षा को बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट के लिए ई कल्याण विभाग में सारे लोगों को स्कॉलरशिप दिलवा करके उन लोगों को पढ़ा करके आगे बढ़वाने का काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। राज्य में के अंदर जो हेमंत सोरेन ने जो काम किया है, उसे पहले रघुवर दास और अर्जुन मुंडा के सरकार पर जो नहीं हुआ था उसको करके दिखा दिया, धरातल पर उतार के दिखा दिया। उसको पहले देखिए आप लोग। देखिए जो बोल दिया कि रघुवर सरकार और अर्जुन मुंडा के सरकार में जो नहीं हुआ था वो हेमंत सरकार ने करके जमीनी स्तर पे दिखा दिया। नहीं, ये सब सरासर गलत है। बस 1000 बात का एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये 3 चीज झारखंड के लोगों को और झारखंडियत को बहुत ही दूर दूर तक इसको जो है कि पीछे छोड़ने का काम किया है। बस ये कहना, पीछे छोड़ने का काम किया। रामगढ़ सदर अस्पताल गवाह है, ब्लड बैंक नहीं था, गवाह है। रुके, जमशेदपुर में जाके देखे 172 करोड़ रुपए का आप लोगों को भी मिलेगा। मेरे कहने का मतलब एक मिनट, मेरे कहने का मतलब अगर सदर को आप हॉस्पिटल मानते हैं तो रिम्स को आप क्या बोल रहे हैं? अगर इनमें से कोई हम में से किसी का एक्सीडेंट होता है तो फिर रांची रिम्स क्यों रेफर किया जाता है? रामगढ़ जिला के अंदर हो गया, अब रिम्स जाने की जरूरत नहीं है। हेमंत सोरेन रामगढ़ के लिए कर दिया, रांची जाने की नहीं, ये माचिस के डिब्बा से देखो, सभी पार्टियों ने झारखंड को लूटने का काम किया। आज किसी पार्टी का दम है तो जयराम महतो जो झारखंड के हित में और झारखंड की बात कर रही है और झारखंडी की बात करता है, तो आप मुझे बता दीजिए। सैलून दुकान में नजर आएगा। देखो बात इसने सही कहा, सैलून दुकान में। सोचो कि सैलून दुकान में, एक मिनट आपका बोलने का मौका मिला, हमारा भी समय दीजिए। हमारे कहने का मतलब है कि सैलून दुकान में कौन भाई जाते हैं? जिनका सूरत सुधारना हो, जो बिगड़े हुए सूरत को कैसी सुधारता है, कफनों को काट के। ठीक है, देखिए बोल दिए। में कौन लोग जाते हैं? आज से पहले 0 था इन लोग, पता है कि नहीं? 0 से मैया योजना 1000, और अब जब दिसंबर आएगा तो 2500। कहाँ इन लोग गायब हो जाएगा। महिलाओं का सम्मान के बाद, महिलाओं के सम्मान की बात मोदी जी कर देते हैं और उसको पूरा कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। उनको पूरा कर रहे हैं। केंद्र सरकार बोलते थे महिलाओं को हम सम्मान देंगे, लेकिन उसका काम कौन कर रहे हैं? महिलाओं को सम्मान कौन दे रहे हैं? हेमंत सोरेन जी। अब देखिए एक और बात, इन्होंने भाई साहब ने बोला कि उसको इंग्लिश में बोलिए 2500, अब दूसरा बात मेरा 20,000, 20,100, सब माफ। तो देखिए इस बार जो रामगढ़ विधानसभा का जो चुनावी है, किस तरह से मतदान हुआ, मैं पूरी तरह से आपके बीच कवरेज लेकर आया। इस समय में इंडिया महागठबंधन के कुछ कार्यकर्ता और साथ में टाइगर जयराम महतो के कार्यकर्ता किस तरीके से आपस में